हाइब्रिड थ्री फेज का मेन जो मकसद था वो ये था कि मैं ना सिर्फ अपना एक सोर्स रखूं। मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरे पास सोलर भी हो, वापडा भी हो, उसके बाद फिर मुझे यूपीएस या फिर जनरेटर बैकअप के लिए, वो मैं इस सारे मसले से निकलना चाह रहा था। फिर आई थॉट ऑफ कि मैं इसको सोलर को इंस्टॉल करवाऊँ, बट वो इतनी कन्फ्यूजन्स थी। आजकल आपको पता है कि कितने वो फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं और सारी जो है ना वो वॉर गेम्स खेल रहे हैं। तो नोबडी एक्चुअली टेल्स यू कि जो एक्चुअल इक्विपमेंट लगेगा आपका, क्या आपके लिए घर लोड के लिए बेहतर है, क्या नहीं बेहतर। तो उसके लिए मैं एक महीना डेढ़ वर्किंग की, एक दो कंपनी से मेरा हुई भी, कोटेशन भी उन्होंने भेजी, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। बेसिक आई वांटेड कि यार कोई पढ़ा लिखा बंदा हो जो एटलीस्ट आए, जो मुझे समझा सके, क्योंकि सिस्टम तो हर कोई लगा लेता है। मेन ये चीज़ होती है कस्टमर को एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि चीज़ है क्या आपकी। तो वो फिर मैंने ये ताहिर साहब से फिर कांटेक्ट किया था, और ये पावर एस इनकी कंपनी है, और फिर इनसे मैंने सोल्यूशन लिया। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं इस सारी चीज़ों से जो है वो एग्जिट करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे पास एक सोल्यूशन हो और एक मेरे पास वो बैकअप हो। फिर इनसे उन्होंने मुझे कोटेशन शेयर की, और कोटेशन के अंदर भी इन्होंने दो कैटेगरीज मुझे बता दी। एक हाई एंड साइड पे थी, एक जो थी नॉर्मल जो मार्केट में काम हो रहा है उस तरह का था। बट इलेक्ट्रिसिटी में मेरा हर किसी को ये रिकमेंडेशन और सजेशन यही है कि आप हाई एंड चीज़ की तरफ जाया करें, बिकॉज एक दफ़ा खर्चा है बट आप बहुत सारे प्रॉब्लम से अपने बच सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये इन्होंने गाइड किया। फिर उसके साथ कोई एम्बिग्विटीज़ थी, कुछ कह रहे थे जी सिंगल फेज पे भी वो नेट मीटरिंग हो जाती है, बट इन्होंने मुझे बिल्कुल सही गाइड किया कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। लोग सिस्टम लगा के चले जाते हैं और उसके बाद वो फिर मिलते नहीं, फिर आपको वो अपना नोटिस भेजता रहता है, मामला चलते रहते हैं। तो बस फिर मैंने इनको कहा, मैं यार यू डिसाइड द बेस्ट थिंग। और फिर रेट्स मेरी मर्जी के थे, काम जो है इनकी कोटेशन वो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो किया, और जिधर तक मैं इनको कह सकता था इन्होंने मेरे साथ वो कोऑपरेट किया। जो इनकी तरफ से सर्विस थी और जो कमिटमेंट इनकी थी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने 10 डेज़ में शुरू होगा तो वो 10 में ही शुरू हुआ। 3 डेज़ कंप्लीशन टाइम था, और मेरे ख्याल से इन्होंने 2.5 डे के अंदर मुझे वो डिलीवर कर दिया था। और फिर एंड टाइम के ऊपर इन्होंने ना दिन देखा ना रात, कमिटमेंट के ऊपर पूरे आए। इन्होंने मुझे सिस्टम डिलीवर किया, उसके बाद सारा समझाया। और मेन ये चीज़ है, जब इन्होंने मेरा वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगाए थे ना, तो जो बेस्ट मुझे वो चीज़ लगी है वो इन्होंने लेबलिंग करके उसके ऊपर चले गए थे कि आपका एसी पावर कौन सा है, डीसी कौन सा है, इसके अंदर सोलर की कौन से वो जो स्लिंग आ रही है, कहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो। प्लस उसके बाद जो इन्होंने चीज़ों की कमिटमेंट की थी वो सारी वही चीज़ें जो एज पर कोटेशन थी। तो इन्होंने कोई इस तरह वो हेस्टीनेस नहीं शो की कि जी बस हमें पैसे आप दे ही जाएँ और हम ना, वो ही वॉज ओनली फोकस्ड ऑन द कि प्रोजेक्ट में डिलीवर कर दो। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी इन्होंने, मतलब एक ही जस्ट वन कॉल अवे, रात को एक दफ़ा 1:30 बजे भी मसला हुआ तो मैंने इनकी वो टीम को कॉल किया तो दे रिस्पॉन्डेड। तो मेरा अभी तक जो है ना वो, मतलब क्या है, वो रिकमेंड एवरीबडी, और बहुत ज़बरदस्त इनकी तरफ से सर्विस और वो प्रोडक्ट भी इनका बहुत अच्छा है। हाँ जी, अभी नई सर्विस मैं बल्कि इतना इससे सैटिस्फाइड हुआ हूँ कि मैंने कहा यार मैंने किसी और को ना कॉल करके बुलाना भी नहीं है सफाई के लिए। तो इन्हीं को कहूँगा जी आपका सिस्टम है, इसको आएँ, इसको आके क्लीन करें। और ये बल्कि मैं ही इनके पीछे पड़ा हुआ था कि इसको ना आप सर्विस को जल्दी से जल्दी शुरू करें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ने क्लीनिंग भी किया और उसके साथ भी बड़ा सेटिस्फैक्टरी हुआ है सारा कुछ।